नमो नमः। वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। और आज के हमारे इस वीडियो का विषय है संस्कृत पत्र लेखनम। तो जनरली अष्टमी कक्षा के बच्चों को पूरा पत्र लिखने नहीं आता। जैसे कि आपको ब्लैंक पेपर पे स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ही आप लिखोगे, ऐसे नहीं होता। आपके पास एक स्ट्रक्चर दिया जाता है और उसमें से कुछ कुछ ब्लैंक्स रहेंगे, रिक्त स्थान रहेंगे, और मंजूषा में आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे। आपको हर एक शब्द को उचित जगह पे प्लेस करना है, रखना है, और वो पत्र को पूरा करना है। तो पहले जान लेते हैं कि पत्रों में दो टाइप के पत्र हो सकते हैं। एक है औपचारिक, एक है अनौपचारिक। औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर्स एंड अनौपचारिक इज इनफॉर्मल। तो फॉर्मल माने क्या? अगर आप अपने ऑफिस के बॉस को लेटर लिख रहे हैं, हालांकि आजकल कोई लेटर्स लिखता नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर ऐसा सिचुएशन है तो वो फॉर्मल लेटर हो गया। या फिर अगर आप अपने अध्यापक को लिख रहे हैं तो वो फॉर्मल हो गया। अनौपचारिक मतलब जैसे किसी फैमिली मेंबर को लिख रहे हैं, माता पिता को लिख रहे हैं, और या फिर बहन भाई को लिख रहे हैं, या फिर मित्र को लिख रहे हैं, तो वो हो गया अनौपचारिक, इनफॉर्मल। अब इनमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है उसमें थोड़ा फर्क है, देख लेते हैं क्या। तो औपचारिक में पहले प्राप्त करने वाला टू, जिसको आप लिख रहे हो पत्र, उसका नाम और पता आ जाएगा। फिर विषय, सब्जेक्ट लिखा जाता है कि पत्र का विषय क्या है। उसके बाद संबोधन करोगे, महोदय महोदया, जो भी, रिस्पेक्टफुली। और विषय वस्तु मतलब एक्चुअली जो आपके पत्र का मुख्य भाग है, मुख्य अंग है, जो एक्चुअल कंटेंट। और समापन में, एंड में, आप लिखने वाले का नाम, पता और दिनांक रहेगा। अनौपचारिक में क्या होता है? प्रति, लिखने वाले का पता और दिनांक आ जाएगा। उसके बाद आप संबोधन करोगे। अगर मित्र को लिख रहे हो तो मे बी प्रिय मित्र बोल सकते हो, भाई बहन को भगिनी या भ्राता या माता पिता, तो वैसे संबोधन होगा। उसके बाद विषय वस्तु मतलब एक्चुअली आपको लेटर में क्या बताना है वो विषय हो जाएगा पत्र का। और फिर समापन, एंड कैसे करोगे? तो जो लिख रहा है उसका नाम और संबंध। तो ये डिफरेंस है। अब आपके पेपर में 5 अंकों के लिए ये प्रश्न आता है जनरली। तो उसमें आपके पास, मैंने जैसे बोला, पत्र दिया रहेगा, लेकिन कुछ कुछ जगह, कुछ कुछ वर्ड्स खाली रहेंगे, रिक्त स्थान रहेंगे। अब आपको पढ़ना है, तो डायरेक्टली भरना नहीं शुरू करें। पहले, सबसे पहले क्या करें, पत्र का विषय ऊपर लिखा होगा उसको पहले पढ़ लीजिए, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। सेकंड क्या करें, मंजूषा में नीचे जो शब्द है जिन्हें आपको प्लेस करना है रिक्त स्थानों के, वो एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको और थोड़ा आ जाएगा आइडिया की मीनिंग। आप जान लोगे तो कहाँ प्लेस करना है वो आसान हो जाएगा। थर्ड, आप क्या करोगे, पूरा पत्र एक बार पढ़ ले और समझ ले कि ये पत्र के द्वारा कहना क्या चाहते हैं। अब आप शुरू करें कि एक एक वाक्य पढ़कर फिर देखिए कि मंजूषा में से कौन सा शब्द यहाँ पे उचित बैठेगा, और वो उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भर दीजिए। जो आसान है, आपको लगता है ये श्योर है यहीं पे आएगा, उसको पहले भर दीजिए। और जो शब्द आप भर चुके हैं, यूज कर चुके हैं, उनको अंडरलाइन कीजिए, सर्कल कीजिए, सो दैट आपको पता है कि अच्छा ये तो मैंने ऑलरेडी यूज कर दिया, अब ये मैं वापस कहीं नहीं लिख सकता या लिख सकती हूँ। अगर आपको श्योर नहीं है तो आप पेंसिल से पहले लिख दीजिए, एक बार वेरीफाई कर लीजिए, फिर आप पेन से लिख दीजिए। सो डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना टाइम है, आप ये कर सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पत्रों के और उसे सॉल्व करते हैं, तो हम इसे और अच्छे से समझ लेंगे। तो पहला जो है उसमें अवकाश याचनार्थम प्रधानाचार्य प्रति प्रार्थना पत्रम। तो अवकाश मतलब छुट्टी, वेकेशन के लिए, याचनार्थम मांगने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, प्रधानाचार्य प्रति प्रार्थना पत्रम, ये विषय है इस पत्र का। अब एड्रेस किया है श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदयाः केंद्रीय विद्यालयः जनकपुरी, नई दिल्ली। तो जिनको पत्र भेजा है, जिसको एड्रेस किया, उनका नाम आ गया, उनका पता भी आ गया। अब संबोधन, डैश महोदयाः अवकाश, अच्छा विषय दिया है, हाँ जैसे हमने बोला फॉर्मल लेटर में विषय होगा, तो ये है अवकाश याचनार्थम प्रधानाचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम। अब ये हमारा विषय वस्तु शुरू हो जाए, तो एक्चुअल जो बॉडी है लेटर का वो शुरू हो जाएगा। सविनयम डैश इदमस्ति यत् गत दिवसात् अहम डैश ग्रस्तः अस्मि, अतः आगन्तुम् असमर्थः। एतदर्थं कृपया मह्यं दिनद्वयस्य डैश ददातु भवान् इति डैश भवदीयः आज्ञाकारी डैश दिनांक और डेट दी है। और फिर और एक रिक्त स्थान है और अनुक्रमांक
और अष्टमी कक्षा। अब हमने ये एक बार पढ़ लिया। अब हम मंजूषा में क्या है, तो शिष्यः अवकाशम ज्वरेण निवेदनम विद्यालयम आदरणीयाः अमिताभः प्रार्थना। अब हमने ये भी पढ़ लिया। तो हमें विषय क्या है समझ में आ गया कि वेकेशन छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए प्रधान आचार्य जो है, प्रिंसिपल है, उनको ये पत्र एक स्टूडेंट ने लिखा है अष्टमी कक्षा के। अब हम वापस से पत्र पढ़ के देखेंगे कि इसमें कैसे क्या हम कौन सा शब्द इस यहाँ पे लिख सकते। डैश महोदयाः, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे रिस्पेक्टफुली होगा औपचारिक में। तो यहाँ से आप देख लीजिए जो शब्द है उसमें से आदरणीयाः, कैसे महोदय, आदरणीय, रिस्पेक्टेबल। उसके बाद है सविनयम डैश, सविनयम क्या कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो निवेदनम। इदम अस्ति, ये है, यत के गत दिवसात अहम डैश ग्रस्त है, किस चीज से ग्रस्त है, तो देख लीजिए आप इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पे फिट बैठेगा, तो ज्वरेण, ताप से, ज्वर से। अतः डैश आगंतुम असमर्थ, क्योंकि वो ज्वर से या बीमार है तो फिर वो कहाँ जाने के लिए असमर्थ है, तो विद्यालयम। एतदर्थम कृपया मह्यम दिनद्वयस्य, इसी के लिए मुझे कृपया 2 दिन का डैश ददातु, क्या दीजिए, छुट्टी, तो जिसके लिए शब्द है अवकाशम। इति प्रार्थना, ऐसी रिक्वेस्ट है। भवदीय आज्ञाकारी, कौन लिख रहा है, एक स्टूडेंट लिख रहा है, तो शिष्य। और आप देखिए अब क्या बच गया सारे शब्दों में से, तो एक नाम बच गया। तो हम जब समापन करेंगे तो जिसने लिखा है तो वो आ जाएगा अमिताभः। तो इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते। तो देखिए और एक नेक्स्ट हम लिख लेते, ये तो एक औपचारिक फॉर्मल लेटर हो गया। आगे हम देखते हैं इनफॉर्मल। भगिनीम प्रति संस्कृत समारोहस्य निवेदनम। अब हालांकि ये अनौपचारिक है इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा, और जो दिनांक है वो एड्रेस के साथ ऊपर होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं E1217 ग्रेटर कैलाश नवी दिल्ली डैश, और एक डेट है। प्रिय डैश सादरम नमस्कारः, अहम भवत्यै इदं निवेदयितुम् इच्छामि यत् अस्माकं विद्यालये डैश अभवत्, एतस्मिन् अवसरे डैश आयोजिता, इदं ज्ञात्वा भवती डैश अनुभविष्यति यत् अहं प्रतियोगितायां प्रथम डैश अविन्दम्, अन्यत् सर्वं डैश, शेषं पुनः लेखिष्यामि, भवदीयः डैश मयंकः। तो यहाँ पे तो जिसने लिखा है उसने अपना नाम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है। तो अब हम देखते हैं मंजूषा में क्या है, तो पुरस्कारम, भगिनी, श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता, कुशलम, संस्कृत दिवस समारोह, अनुजः मतलब छोटा भाई, दिनांक, हर्षम मतलब आनंद। तो ये वर्ड्स की मीनिंग अब हमें समझ आ गए। पूरा लेटर एक बार पढ़ लिया तो क्या बताना चाहते हैं ये थोड़ा सा आइडिया हमें आ गया है। अब हम एक एक वाक्य पढ़ के इसमें एक एक शब्द फिट करने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय, तो ऊपर सब्जेक्ट में लिखा है भगिनीम प्रति, तो क्या होगा, प्रिय भगिनी। उसके बाद यत अस्माकं विद्यालय डैश अभवत, तो हमारे विद्यालय में क्या हुआ, तो हमारे विद्यालय में संस्कृत दिवस समारोह अभवत, एतस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, डैश आयोजिता, इस अवसर पे क्या आयोजित किया गया, श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता, श्लोक उच्चारण की स्पर्धा, प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इदं ज्ञात्वा भवती डैश अनुभविष्यति, तो ये जानकर आप डैश अनुभव करोगे, कि क्या अनुभव करोगे, तो देख लीजिए इनमें से जो शब्द बहुत अच्छे से करेक्ट शब्द होगा वो है हर्षम, ये जानकर आप आनंद अनुभव करोगे। यत के अहम, मैं, प्रतियोगितायां प्रथम, प्रतियोगिता में प्रथम, डैश अविंदन, तो प्रथम क्या, पुरस्कारम, कि मुझे इस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला। अन्यत सर्वम डैश, तो अन्यत सर्वम क्या, सब कुछ ठीक, अच्छा, तो कुशलम। शेषम पुनः लेखिष्यामि, बचा हुआ वापस एक बार लेखिष्यामि लिखूंगा। भवदीयः, कौन लिख रहा है, तो मयंक, और ये कौन है, तो अनुजः, छोटा भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा अनुजः। और एक शब्द हमने मिस किया, वो सबसे ऊपर जो है दिनांक, तो वो बहुत ही आसान है क्योंकि आपको दिख रही है कि एक डेट है 2017,
तो दिनांक वहां पे आ जाएगा। चलिए और एक अनौपचारिक पत्र हम देख लेते हैं। मित्रम प्रति नववर्षस्य शुभकामनाः। और तो यहाँ पे एक मित्र अपने दूसरे मित्र को नववर्ष की शुभकामना देने के लिए ये पत्र लिखता है, तो हमें सब्जेक्ट तो पता चल गया। फिर आइदर आप मंजूषा में जो दिए हैं वो पहले पढ़ लीजिए या फिर पूरा पत्र पढ़ के फिर मंजूषा पढ़ लीजिए। सो राइट में दिया हुआ एड्रेस ए गोविंदपुरी नई दिल्ली, दिनांक और दिनांक ये दोनों ही यहाँ पे दिए हुए। अब हम पहले पत्र पढ़ते हैं फिर मंजूषा पढ़ते हैं। प्रिय मित्र अर्णव डैश नमस्ते, अत्र सर्वविधम डैश तत्रापि अस्तु, अग्रिमे सप्ताहे डैश शुभारंभः भविष्यति, एतस्मिन् डैश तुभ्यं शुभकामनाः प्रेषयामि, गृहे सर्वेभ्यः मम नववर्षस्य डैश ददातु, डैश मंगलमयं भवतु, अग्रजेभ्यः सादरं प्रणामाः, डैश स्नेहराशिः भवदीयं डैश राकेशः। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ चीजें आपको ऐसे टाइप के लेटर में बहुत कॉमन दिखेगी, जैसे अग्रजेभ्य, तो बड़ों को क्या करते हैं हम प्रणाम, तो सादरम प्रणाम, और स्नेह राशि लॉट ऑफ लव, किसको, तो छोटों को हम लॉट ऑफ लव देते हैं। तो ये समझ जाओगे तो आपको ये रिक्त स्थान भरने में यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा ये प्लेस करने में बहुत आसान हो जाएगा। अब मंजूषा में दिए हुए शब्द, नववर्ष से नववर्ष की, अनुजेभ्य तो छोटे छोटों को, नववर्षम अभिन्न मित्रम बहुत ही क्लोज फ्रेंड, हाँ, कुशलम सब कुछ अच्छा, सस्नेहम अवसरे अवसर पर, हार्दिक शुभाशंसाहा। अब हमने पढ़ लिया। अब वापस से पत्र पढ़ के एक एक हम या रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। प्रिय मित्र अर्णव डैश नमस्ते, सस्नेहम नमस्ते, अत्र सर्वविधम कुशलम, ये भी एक कॉमन बहुत जगह पे बहुत लेटर्स में आता है कि यहाँ पे सब ठीक है, मैं आशा करता हूँ या करती हूँ कि वहां पे भी ठीक है। तो अत्र सर्वविधम कुशलम, कुशलम ये बहुत बार लेटर्स में आता है और जनरली वो स्टार्टिंग के एक दो लाइंस में ही होता है। तत्र अपि वहां भी, अस्तु हो, अग्रिमे सप्ताह डैश शुभारंभ भविष्यति, तो आपको सब्जेक्ट पता है कि नववर्ष की शुभकामना देने के लिए ये पत्र लिखा गया है। तो आप यहाँ इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इसमें से कौन सा शब्द आएगा। तो किसका शुभारंभ हो रहा है, किसका, षष्ठी, तो नववर्षस्य, क्योंकि यहाँ पे दोनों शब्द है, नववर्षस्य नववर्षम, पर अब आपको ये समझना है कि नववर्ष का शुभारंभ है तो षष्ठी ही यहाँ पे होगी उस शब्द को। तो नववर्षस्य शुभारंभ भविष्यति, एतस्मिन् डैश, एतस्मिन् इस क्या, तो अवसरे इस अवसर पर, तुभ्यं शुभकामनाः प्रेषयामि इस अवसर पर तुमको शुभकामना भेज रहा हूँ, गृहे सर्वेभ्य मम नववर्षस्य डैश दातु, घर में सबको नववर्ष की मेरी क्या दीजिए, तो गुड विशेष जो हम बोलते हैं, तो हार्दिक शुभाशंसाः ददातु, डैश मंगलमय भवतु, क्या मंगलमय हो, तो सब्जेक्ट है नववर्ष, तो नववर्षम मंगलमयम भवतु, अग्रजेभ्य सादरम प्रणामः, बड़ों को तो प्रणाम हो गया। अब किनको आप लॉट ऑफ लव दोगे, तो छोटों को, अनुजेभ्य, और भवदीयम डैश राकेश, एक मित्र भेज रहा है तो अभिन्न मित्रम। अब आपके लिए कुछ स्वाध्याय है, यहाँ पे मैंने 4 टाइप के पत्र मेंशन किए हैं, पत्र और कुछ रिक्त स्थान है उसमें, जैसे हमारे प्रश्न में भी होते हैं, और मंजूषा में कुछ शब्द नीचे देंगे। तो हमने 3 पत्र देखे कि कैसे इनको सॉल्व करना है। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी खुद से इसको ट्राई करें। पहला है मातरम प्रति पत्रम, दूसरा है पितरम प्रति, पिता के प्रति, तीसरा है अनुजम, तो छोटे के प्रति, और चौथा है अग्रजाम, तो बड़ी बहन के प्रति पत्रम। तो आप इनको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिएगा, ये एक एक जो लेटर दिया है मंजूषा को देख के समझ के आप खुद इसके आंसर्स अपने बुक में लिख दीजिएगा। और जैसे आप वीडियो प्रोग्रेस करोगे, एंड में हमने आंसर्स ये चारों पत्रों के दिए ही हैं, तो आप चेक भी कर पाओगे। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आपका जो 5 मार्क का ये प्रश्न जो आता है इनमें आपको पूरे नंबर मिले। तो आज के इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।